समझ नहीं आया सर। तुम्हारे हिसाब से जब वो लिखी होगी तो नेट प्रॉफिट में जुड़ जाएगा ना वो अमाउंट? यस सर, जुड़ जाएगा। तो फिर अब वो हमारा जब हम बिजनेस का गुडविल के लाभ निकालेंगे तो उसके अंदर उसको माइनस करेंगे कि उसको एज इट इज रहने देंगे? सर उसमें प्लस करेंगे सर। तो पहले से जुड़ा हुआ है ना, प्लस तो पहले से ही है ना उसमें, और प्लस क्यों करना है उसमें? पहले से ही जुड़ा है ना उसमें, कि पहले से नहीं जुड़ा हुआ है? क्या कह रही हो भाई? जब हमने लाभ हानि खाता बनाया होगा तो असाधारण आय उसके अंदर लिखी होगी ना, तो लिखी होगी तो उसमें से पहले से जुड़ा हुआ है कि अब जोड़ने की जरूरत है? क्या कह रही हो? सर हमको समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या अरे बोल तुमने रहे लाभ हैं? हानि खाता बनाया, तुम जो बता रही हो मैं उसी बात की कह रहा हूँ। तुमने लाभ हानि खाता बनाया तो उसके अंदर तुमने असाधारण आय लिखी कि लाभ हानि खाते में नहीं लिखी? तुम क्या समझते हो ये बताओ? सर लिखिए सर। लिखी। तो लाभ हानि खाता में असाधारण आय लिखने से हमारे प्रॉफिट में वो जुड़ जाता है कि माइनस हो जाता है? जुड़ता है सर। तो फिर तो जो लाभ आया लाभ हानि खाते में उसमें जुड़ा हुआ है पहले से कि नहीं जुड़ा हुआ है? यस सर। नहीं जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ या ना? ये सर जुड़ा है। तो फिर अब उसको घटाना है उसमें से, और क्या करना है भाई? वो पहले से सर जुड़ा हुआ है तो तुमने ही बता दिया मेरे को, तो मुझे तो मालूम ही नहीं, तुमने बताया सब मेरे को, अभी तो तुमने ही आंसर बताया मेरे को कि हाँ सब उसमें से जुड़ लिखते हैं, उसमें जुड़ जाता है। अब वो जुड़ जाता है लेकिन वो तो हमारा सही बिजनेस का वास्तविक लाभ तो नहीं है, तो वास्तविक लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सर आप इसको स्क्रीन पे समझा दीजिए सर, थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके ठीक है भाई, अब देखते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो ये पूछ रही है। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000 रुपए। यहाँ पर हमने लाभ हानि खाते में जो अप्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारे 35,000 रुपए। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा प्रियंका? नेट प्रॉफिट कितना आएगा प्रियंका? तो 25,000 रुपए। अब मैंने यहाँ पे एबनॉर्मल इनकम लिख दी, मुझे कुछ जमीन बेच के प्रॉफिट हुआ या कुछ और दूसरी इनकम हुई 10,000 रुपए की। नेट प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ेगा कि वही रहेगा? पड़ेगा। कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट अब? सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए ना सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए, हम अभी ज्वाइन हुए, नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो सबसे पहले आपको अगर ये समझना है तो सबसे पहले प्रियंका का क्वेश्चन समझना पड़ेगा। वो अपने पूछा क्या था? प्रियंका तुम अपना क्वेश्चन रिपीट करो। सर 25,000 का लाभ हुआ और इनकम हुई 5,000 की, उसका समायोजन कैसे करें? 25,000 का लाभ हुआ और उसमें इनकम हुई हमारी एबनॉर्मल इनकम हुई, असाधारण इनकम। एबनॉर्मल इनकम की बात कर रही हूँ ना, असाधारण इनकम की। यस सर, असाधारण। असाधारण आय हुई हमारी 5,000 रुपए की, तो हम उसका समायोजन कैसे करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो मैंने इसको ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपए,
और हमारा अप्रत्यक्ष व्यय जो है 35,000 रुपए, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 25,000 रुपए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे एबनॉर्मल इनकम लिख देता हूँ। एबनॉर्मल इनकम, असाधारण आय, कितना? 10,000 रुपए की। इस तरफ का टोटल हो गया 70,000 रुपए। तो क्या इससे हमारे नेट प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नेट प्रॉफिट कुछ बदल जाएगा कि यही रहेगा? यस सर, बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 35,000। 35,000। अब पहले प्रियंका ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि नेट प्रॉफिट हमारा 35,000 रुपए है, जिसके अंदर एबनॉर्मल इनकम हमारी 10,000 रुपए जुड़ी हुई है, 10,000 रुपए इंक्लूडिंग है, उसको लेकर है, तो तुम्हारे हिसाब से हमारा बिजनेस का सही प्रॉफिट बिना एबनॉर्मल इनकम के, जो सही वास्तविक लाभ है, वो मैं कैसे निकालूंगा? इसमें से 35,000 में मैं क्या करूं कि वह वास्तविक लाभ आ जाए बिजनेस का? बिजनेस का 35,000 वास्तविक लाभ है प्रियंका, कि ये 25,000 वास्तविक लाभ था? क्या क्या लग रहा है तुमको? सर 35,000 है। वास्तविक लाभ को वो कहते हैं जो बिजनेस से हुआ है, बिजनेस से जो हुआ, बिजनेस से हमें बिजनेस से जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से हमारी सही वास्तविक प्रॉफिट क्या है? वास्तविक लाभ 25,000 है कि 25,000। तो मुझे अगर यहाँ पे मैंने 35,000 रुपए दे दिया आपको, ये वाला इधर, ये, और बोल दिया है कि इसके अंदर ये एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है 10,000 की, तो मैं क्या करूं कि मेरा आंसर 25,000 आ जाएगा? माइनस कर देंगे सर। माइनस कर देंगे। माइनस। बोलो प्रियंका, क्या करेंगे इसको? माइनस कर देंगे सर। 10,000 है इसके अंदर में प्रियंका, जुड़ा हुआ है ना 35,000 में 10,000, तो उसको लेस कर दो भाई। 35,000 यस सर, आ गया समझ। 35,000 में 10,000 जुड़ा हुआ है, उसको लेस कर दो। यस सर। अब मान लो इसी ढंग से अब इसी कहानी को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 25,000 है। मैं आपसे ये कहता हूं कि हमको एबनॉर्मल लॉस हो गया 5,000 रुपए का, तो अब ये 5,000 लिखने के बाद प्रियंका नेट प्रॉफिट यही रहेगा कि बदल जाएगा? सर बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 हो जाएगा ये। यस। जब मैं 5,000 यहाँ लिख दूंगा, ये 25 थोड़ी आएगा, तब 20 आएगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000 रुपए। कब? एबनॉर्मल लॉस 5,000 के बाद, 5,000 के एबनॉर्मल लॉस के बाद, आफ्टर एबनॉर्मल लॉस 5,000। तो मैं अपना रियल बिजनेस का जो ट्रू प्रॉफिट है वो निकालने के लिए 20,000 में को 20,000 ही रहने दें, कि 20,000 के अंदर मैं 5,000 को ऐड कर दूं, या 20,000 के अंदर मैं 5,000 को माइनस कर दूं? क्या करूं? ऐड करेंगे सर। ऐड करेंगे। तो बस 5,000 को ऐड कर देंगे, तो लॉस को हम ऐड कर देते हैं, एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देते हैं। यस सर। इज दैट ओके? यस सर। और बोलिए, आपके क्या डाउट्स हैं? पहले फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या डाउट्स हैं? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विजयपाल, तुम 7, 8, 9 क्वेश्चन में कुछ पूछना चाह रहे हो, उसमें चेंज करके तुम पूछो, जरा देखें दूसरे जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। तुम अपना दिमाग लगाओ उसके अंदर। सर अभी क्वेश्चन तो नहीं है दिमाग में। अच्छा ठीक है। हाँ, वो कह रहे 7, 8, 9 के हिसाब से कुछ चीज समझाई जा सकती है। ठीक है, फाइन। और बताइए, आओ, क्या किसी के कोई डाउट्स है?
ठीक है, अब मैंने आपको कल एक शीट भेजी थी, उसको कितने लोगों ने पढ़ पाए और कितने लोग उसको नहीं पढ़ पाए? सर अभी तो इसको नहीं पढ़ किया नहीं पाए, सर। बस फार्मूले से सब क्वेश्चन आप बस उसको किए। देख लिए कितने पेजेस हैं, कितने पलट में? यस सर, हाँ वो देख। दीप ने देख लिए कि कितने पेजेस हैं, है ना? वो कैसा दिखता है, मतलब प्रिंटिंग को मतलब पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हिंदी है कि अंग्रेजी है कि क्या है, ये देख लो। नो सर, क्वेश्चन बस पढ़े हैं जितने आप। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं सर ये अभी उसको किया नहीं सर। अभी किया नहीं, तो पहले तो मैं यही चाहूंगा कि ठीक है, मुझे भी थोड़ा लेट हुआ उसको भेजने में, तो हम उसको पहले देख लें फिर आगे बढ़े। तो आप पहले, आपको मैंने उसको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 8th क्वेश्चन किसका? उसी शीट का? यस सर। अभी सर ने स्टार्ट ही कहाँ किया, जब स्टार्ट करेंगे तो पूछना। नहीं तो शिल्पी ने कर लिया वो, इसलिए वो कह रही है। ठीक है, आज उसने वो कर लिया इसलिए वो कह रही है। ठीक है, तो पहले तो वो वाला आप लोग कर रहे हैं उसको, तब पढ़ने के बाद उसको मैं सर हम कर लेते फिर आप बता हाँ दीजिए। फिर मजा आएगा, नहीं तो फिर वैसे ऐसे क्या होगा कि सर अभी ऐसे वो तो डाउट भी नहीं आती। सर जब तक करते नहीं है। करते नहीं है, डाउट नहीं आता। वैसे भी उसकी पहले मैंने आपको एक रूपरेखा तो पहले दे ही दी है, एक आउटलाइन मैंने आपको पहले समझा तो दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। मोहन खुश हुआ, तुम्हारा होमवर्क नहीं आ रहा मेरे पास कई दिनों से? ऐसा थोड़ी अभी कर नहीं पा रहे थे सर। अच्छा, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझको बता दीजिए मुझे क्या क्या करना है, मैं करना चालू कर देता हूँ। नहीं सर, हम नहीं करेंगे। तुमको करना है कि मुझको करना है, बताओ। सर हमें ही करना है। है ना? तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर